आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। समूह ग की 12 भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी, 2567 पद भरे जाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में समूह ग की 12 और भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने 2567 पदों पर होने वाली इन भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशन की तिथि व परीक्षा तिथि जारी कर दी है। सोमवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने अधिकारियों के साथ परीक्षा कैलेंडर को लेकर बैठक ली। इसके बाद समूह ग की 12 और भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। इससे पहले आयोग 4 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर चुका है। अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि आयोग सभी परीक्षाएं इस साल दिसंबर से अगले साल दिसंबर के बीच संपन्न करा लेगा। समूह ग से इतर आयोग के भर्ती कैलेंडर के हिसाब से 23 परीक्षाओं में से आयोग 18 करा चुका है। बाकी 4 परीक्षाएं साल के अंत तक करा ली जाएंगी। पीसीएस मुख्य परीक्षा 12 से 15 नवंबर के बीच होने जा रही है। सीयूईटी पीजी के स्कोर का सामान्यकरण नहीं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा निजी सीयूईटी के नतीजे सोमवार को घोषित कर दिए। एनटीए ने विषयवार टॉपर की घोषणा की है। वहीं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजी के विपरीत सीयूईटी पीजी में स्कोर का सामान्यकरण नहीं किया गया है। कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय मूल अंकों के आधार पर रैंक सूची तैयार करेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। कोविड के बाद पर्यटन ने पकड़ ली रफ्तार। तो कोविड महामारी की चुनौतियों को पार कर उत्तराखंड में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ी है। कोरोना के कारण 2 साल से प्रभावित चारधाम यात्रा इस बार पूरे जोरों पर चली। तो कांवड़ यात्रा में भी जमकर श्रद्धालु आए। दरोगा भर्ती की जांच पर संकट। पुलिस दरोगा भर्ती प्रकरण की जांच कर रही विजिलेंस को नकल करके बने दरोगाओं का पता लगाने में मुश्किल हो सकती है। 2015 में हुई इस सीधी भर्ती की ओएमआर सीट नष्ट कर दी गई है। ऐसे में विजिलेंस को इस सबसे बड़े सबूत के बिना आरोपियों तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। दरअसल पंतनगर विश्वविद्यालय ने 2015 में उत्तराखंड पुलिस में दरोगाओं के 339 पदों पर सीधी भर्ती कराई थी। पिछले माह ही यूके SSSC पेपर लीक मामले में पकड़े गए हाकम सिंह और केंद्रपाल ने दरोगा भर्ती में भी गड़बड़ी की बात एसटीएफ को बताई थी, जिसके आधार पर एसटीएफ ने इस मामले की प्रारंभिक जाँच की तो पेपर लीक और ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। मामला उछलने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले की विजिलेंस जांच की सिफारिश शासन से की, जिस पर विजिलेंस को जांच दी गई। विजिलेंस ने भी एसटीएफ से मिले तथ्यों और अपने प्रारंभिक जांच के बाद इसमें गड़बड़ी की बात पकड़ी। लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष रह सकते हैं नड्डा। अगले 1.5 साल में विभिन्न राज्यों के विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना कम है। ऐसे में पार्टी मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल या मौजूदा कार्यकाल का विस्तार दे सकती है। गंगोत्री धाम की यात्रा तीसरे दिन भी बंद। हेलगुगाड़ के पास हो रहे भूस्खलन से गंगोत्री धाम यात्रा तीसरे दिन भी बंद रही। इस कारण जगह जगह रुके हजारों यात्री गंगोत्री धाम के दर्शन नहीं कर पाए। यमुनोत्री हाईवे भी दिन भर बंद होता रहा। आयोग ने 6427 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया। तो लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में रिक्त समूह के 6427 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार के मुताबिक ये परीक्षाएं वर्ष 2022 से 2023 के बीच आयोजित होंगी। इसमें पुलिस के 1521 पद, राजस्व के 554 पद, वन विभाग के 894 पद, विभिन्न विभाग में 891 पद, कारागार विभाग में 213, विभिन्न विभाग 519 पद जिसमें कनिष्क सहायक, वहीं कृषि पशुपालन उद्यान में 463 पद, पुलिस के 221 पद जिसमें एसआई अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद हैं। विभिन्न विभाग में 434 पद जिसमें पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक, विभिन्न विभाग के 60 पद जिसमें मानचित्र के पद प्रारूपकार के पद हैं। वहीं विभिन्न विभाग में अन्वेषक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 91 पद,
वहीं निकाय के क्षेत्र पद राज्य संपत्ति विभाग में 14 पद, विभिन्न विभाग 100 पद, जिसमें गन्ना पर्यवेक्षक, दूध पर्यवेक्षक, वन विकास निगम के 200 पद, विभिन्न विभाग 176, जिसमें व्यक्तिगत सहायक इनके पद शामिल हैं। तो इस प्रकार से कुल 6427 पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। आरक्षण रोस्टर से वरिष्ठता तय करने का मामला अदालत पहुंचा। तो सरकारी विभागों में कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षण रोस्टर के अनुसार तय करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरक्षण पर फैसले के बाद होंगी 6 परीक्षाएं। तो लोक सेवा आयोग की सिविल जज, जूडी, एई, सहायक अभियोजन अधिकारी समेत विभिन्न पदों पर लंबित परीक्षाएं आरक्षण पर सरकार के निर्णय के बाद कराई जाएंगी। आयोग सरकार के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। उत्तराखंड की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त करें। तो लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 80,000 बेटियों को मिले 323 करोड़ रुपए। तो शारदीय नवरात्र का पहला दिन प्रदेश की 80,000 बेटियों के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा। सरकार ने नंदा गौरव देवी प्रोत्साहन योजना के तहत छात्राओं के खाते में 323 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। एलटी चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए गरजे। एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदेश भर में कई जगह प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। तमाम अभ्यर्थियों ने उपवास भी किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की तो आर पार की लड़ाई छेड़ दी जाएगी। एलटी चयनित अभ्यर्थी बीती 5 सितंबर से नियुक्ति की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। अब 7 दिन चलेगी ट्रेन। तो मुरादाबाद मंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को सुबेदारगंज देहरादून और काठगोदाम देहरादून का सप्ताह में अब प्रतिदिन संचालन का निर्णय लिया है। 30 सितंबर तक बढ़ी पंजीकरण की तिथि। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी परिषद में स्नातक स्तर बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, वीएलवी, बीएचएम, बीटेक और बीटेक व बी फार्मा लेटरल एंट्री के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पंजीकरण की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। टिहरी में खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से शुरू होगा। हाकम का रिजॉर्ट तोड़ने को मौरी से पुरोला तक नहीं मिली जेसीपी। यूपी SSC भर्ती घपले में गिरफ्तार उत्तरकाशी के जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत का सांकरी रिजॉर्ट अवैध करार दिए जाने के बाद गोविंद वन्य जीव विहार पार्क प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के लिए पूर्ण कार्रवाई कर ली है। नोटिस चस्पा करने के बाद सोमवार को हाकम सिंह के परिजन व अधिवक्ता की तमाम दलीलें सुनने के बाद भी कोई ठोस प्रमाण उनसे के पास नहीं मिले, जिसके बाद पार्क प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर ढूंढा, लेकिन मोरी से लेकर पुरोला तक कोई भी जेसीबी मालिक तैयार नहीं हुआ, जिस पर अब पार्क प्रशासन ने डीएम उत्तरकाशी को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए सहयोग करने और बुलडोजर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सोमवार को सांकरी रेंज कार्यालय में गोविंद वन्यजीव विहार द्वारा हाकम सिंह द्वारा विभाग की अतिक्रमण की गई भूमि की सुनवाई की गई। वही खबर है श्रीनगर से माया देवी मंदिर से दुर्लभ और बेशकीमती मूर्तियां चोरी हुई। केदारनाथ हाईवे पर वाहन ने 2 लोगों को कुचला। केदारनाथ हाईवे पर बीती रात करीब 10 बजे एक अज्ञात वाहन चालक ने 2 लोगों को कुचल दिया, जबकि एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तीनों लोग गौरीकुंड से घोड़ा खच्चर लेकर लौट रहे थे। छात्रों ने शिक्षिका को कमरे में बंद किया। तो उत्तरकाशी से खबर है डिग्री कॉलेज उत्तरकाशी में नए प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी की मांग कर रहे अभावी कार्यकर्ताओं ने शिक्षिका पर अभद्रता का आरोप लगाकर हंगामा काटा। बारिश से धसी पुल की स्टेजिंग खतरा। तो चिन्याली सोन से खबर आई है। अंकिता हत्याकांड के विरोध में गोपेश्वर बाजार बंद। चमोली जिले में अंकिता की हत्या के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किया। गोपेश्वर में व्यापार संघ की अपील पर बाजार बंद किया गया, जबकि चमोली बाजार भी सुबह 11 बजे तक बंद रहा। वाहन चालकों ने भी बंद को सहयोग दिया और वाहनों की आवाजाही ठप रखी। कर्णप्रयाग में जताया शोक, लंगासू में प्रदर्शन किया। जोशीमठ में हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। रुद्रप्रयाग में छात्रों ने किया प्रदर्शन। अंकिता के आरोपियों ने की थी मारपीट। तो एम्स ने
अंकिता भंडारी की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक अंकिता के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। उधर एसआईटी की टीम ने अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए लक्ष्मण झूला में डेरा डाल दिया है। सोमवार दोपहर को डीआईजीपी रेणुका लक्ष्मण झूला थाने पहुंची और टीम के साथ बंद कमरे में केस से संबंधित जानकारी जुटाई। हरीश प्रीतम और कापड़ी पहुंचे अंकिता के गांव। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत सोमवार को अंकिता के गांव श्रीकोट पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। मां ने पूछा अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी। अंकिता की मां सोनी देवी को नहीं देख पाने से आहत है। उन्होंने दाह संस्कार की बात उनसे छुपाने और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने पर सवाल उठाए। रिजॉर्ट होटलों पर छापेमारी, 7 होटल सील। तो अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य भर में प्रशासन की ओर से की जा रही है रिजॉर्ट और होटलों की जांच। लोक गायिका करासी को जान से मारने की धमकी। तो लोक गायिका हेमा नेगी करासी को जान से मारने की धमकी दी गई है। फेसबुक पर वीडियो के माध्यम से अभद्रता एवं धमकी के संबंध में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने उनकी तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चमोली जिले के एक कलाकार पर धमकी देने के आरोप हैं। पिता का शव लेकर रात भर सड़क पर बैठा रहा बेटा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। जनता की सहूलियत के लिए 1365 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई ऑलवेदर सड़क बरसात में लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इससे आम लोग और बीमार तो दिक्कत झेल ही रहे हैं। सड़क बंद होने से बरेली से पिता के शव को लेकर घर जा रहा एक बेटा फंस गया। उत्तराखंड में पटवारी प्रणाली खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी प्रकरण में एक हस्तक्षेप अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिसमें उत्तराखंड में पटवारी प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 88% मतदान। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर के सोमवार को रिकॉर्ड करीब 88% मतदान हुआ है। सोमवार को ग्राम प्रधान के 318 पदों पर 2070 उम्मीदवार, जिला पंचायत की 44 सीटों पर 462, क्षेत्र पंचायत के 221 सदस्यों के लिए 1535 व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 3722 पदों पर 4684 प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। वही खबर है देहरादून से। राजपुर रोड पर एक रिजॉर्ट और 3 कैफे सील। तो अवैध तरीके से निर्माण का धड़ल्ले से कर रहे थे कारोबार। सीएम धामी की सख्ती के बाद एमडीडीए ने की कार्रवाई। दिलाराम चौक पर अंग्रेजों के जमाने का भवन ध्वस्त किया गया। वही खबर है देहरादून से। अंकिता हत्याकांड की तय तक जाएगी सरकार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा बेटियों पर अन्याय करने वालों के लिए न तो समाज में जगह है और न ही उत्तराखंड में। दून में बाइक चोरी में 3 गिरफ्तार। तो दून में रहकर बाइक चुराने वाले उत्तरकाशी के 3 युवकों को रायपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रैकी कर चोरी करने वाले गिरोह के 7 आरोपी को पकड़ा गया। वहीं खबर आई है देहरादून से। पत्रकार को मारने की धमकी केस। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कवरेज कर रहे एक पोर्टल के पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली है। पत्रकार की तहरीर पर रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्रकार आशुतोष नेगी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार खबरों को दिखा रहे हैं। सोमवार को वह एक खबर को लाइव दिखा रहे थे। इसी दौरान कई अज्ञात नंबरों से फ़ोन आए। फ़ोन करने वालों ने उन्हें कम बोलने और अपना ध्यान रखने की धमकी दी। रायपुर थाने के एसओ मनमोहन सिंह नेगी ने बताया कि तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फ़ोन कहां से और किसने किया और कौन धमकी दे रहा है, इसकी जाँच की जा रही है। उधर पत्रकार की धमकी दिए जाने संबंधी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साहिया में अमलावा के रौद्र रूप ने बरपाया कहर। 15 पुल बहे। तो जोनसार में रविवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। मकान जमी 2 हुए।
आसा नदी में फंसे 5 लोगों को बचाया गया। वहीं चक्राता में बिजली पानी की आपूर्ति ठप रही। जोनसार बाबर में 39 मोटर मार्ग बंद रहे। डीएवी कॉलेज में हंगामा, प्राचार्य कक्षा पर जड़ा ताला। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को डीएवी कॉलेज में जमकर हंगामा किया। 3 छात्रों की मौत की जांच की मांग। तो कोटद्वार में 3 नाबालिगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को हत्या बताते हुए परिजनों ने जांच की मांग की है। उत्तराखंड के 6 स्थानों पर पीसीसी की सुविधा कल से। तो अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए पहाड़ एवं हरिद्वार के लोगों को दून नहीं आना पड़ेगा। बाजार हुए गुलजार, चमका कारोबार। तो नवरात्र के पहले ही दिन कारोबार में 50% तक की बढ़ोतरी हुई। दून की यादें संयोज कर लौटे दिग्गज खिलाड़ी। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए उत्तराखंड पहुंचे दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने न सिर्फ दून वासियों को रोमांचित किया, बल्कि खिलाड़ी खुद भी यहां की सुनहरी यादों को साथ संयोज कर ले गए। CUET PG में 6 को मिले परफेक्ट 100 स्कोर। पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीन चयन आयोग की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने सरकार से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 12 अक्टूबर को होगी। विधानसभा के भर्ती घपले में 40 की सेवाएं समाप्त। विधानसभा सचिवालय में हुई भर्ती घपले में निरस्त की गई 228 नियुक्तियों के मामले में विधानसभा ने अब संबंधित कर्मियों को की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस कड़ी में सोमवार को 40 कर्मियों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इसकी पुष्टि की। दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में सहयोग देगा हैस्को। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और हैस्को के बीच हुआ MOU। ग्रामीणोन्मुखी शोध को बढ़ावा देने की पहल की गई। आज मसूरी में बृहद टीकाकरण अभियान, 12 स्थानों पर शिविर। तो कोरोना रोधी टीकाकरण व अन्य टीकों के लिए आज शहर के 12 स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड को मिला आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार। पहले जांचेंगे काम फिर सौंपेंगे प्लांट। तो शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी की जाएगी तय। वही खबर है, देहरादून से शौक पूरा करने को बन गए वाहन चोर, 3 धरे गए। टेस्ट में फेल होने पर घर से चला गया 8वीं का छात्र हरिद्वार में मिला। दून में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, 34 नए मामले मिले हैं। नाम बदलकर बनाया दोस्त, किया दुष्कर्म। तो मुस्लिम युवक ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कैंट क्षेत्र की एक नाबालिग से पहले दोस्ती की। पार्टी के बहाने उसे अपने दोस्तों के कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसकी वीडियो भी बना ली और ब्लैकमेल करके बार बार दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग को अब पता चला कि आरोपित मुस्लिम है। इस मामले में कैंट कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, देहरादून से बीमा कंपनी को 14.25 लाख रुपए क्लेम देने का आदेश दिया गया। सेलाकोई औद्योगिक क्षेत्र में दिन भर ठप रही विद्युत आपूर्ति। अंकिता के कमरे में मौजूद साक्ष्य खोल रहे जांच की पोल। तो वंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी का कमरा आज भी पुलिस प्रशासन के जरूरी साक्ष्य जुटाने की पोल खोल रहा है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक घटना की रात अंकित गुप्ता योजना के अनुसार अंकिता के कमरे में खाना लेकर गया था। आज भी खाना और बर्तन सहित अंकिता का सामान उसी कमरे में है, जो मामले में अहम साक्ष्य हो सकता है। तो वन्य जीवों का शिकार भी किया जा रहा था वंत्रा में। तो रिजॉर्ट में मिले पिंजरे से शिकार की आशंका को भी मिला बल। हरदा ने पटवारी की छुट्टी पर उठाए सवाल। तो वंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की हैवानियत का शिकार अंकिता की अंतिम विदाई के बाद उनके घर पर राजनीतिक दलों ने
नेताओं ने शोक संवेदना के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया। सभी अंकिता के माता पिता को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत श्रीकोट पहुंचकर अंकिता के माता पिता से उनका दुख बांटा। रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने चलवाया, जांच का विषय। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वंत्रा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की अनुमति से जिला प्रशासन इनकार कर रहा है। ऐसे में किसने बुलडोजर चलवाया। अंकिता हत्याकांड के विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भाजपा और राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति नहीं, गहन चिंता का है। उत्तरकाशी में प्रचार सहित 12 प्रोफेसरों को बनाया बंधक। उत्तरकाशी में चिकित्सकों की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। गौरीकुंड हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौत, 1 घायल हो गया। आज वर्णावत की ट्रैकिंग पर लेंगे आनंद। उत्तरकाशी में से वर्णावत शिखर और संग्राली गांव तक की 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी। वही खबर है यह गुलदार ने मारी 21 बकरियां और 30 मुर्गियों को भी मार डाला। तो पार्टी सेंट क्षेत्र के अंतर्गत मवाड़ा और बडियार गांव में गुलदार ने बीते रात बडियार गांव के तोक गांव मवाड़ा निवासी राजेंद्र सिंह की बकरी बाड़े में घुसकर वहां बंधी 21 बकरियों को मार डाला। वही खबर है यह डिवाइडर से टकराकर कार बस से भिड़ी, 4 की मौत हुई। पछवादून जोनसार में मकान व पुल ढहे, मवेशी बहे, फसल चौपट हुई। वहीं खबर है विकासनगर से 29 मोटर मार्ग बंद, सैकड़ों वाहन फंसे रहे। चौखुटिया से खबर है पुलिस ने 27 पेटी शराब संग तस्कर को दबोचा। वही खबर है अल्मोड़ा से अंकिता हत्याकांड से अल्मोड़ा में उबाल, तो विभिन्न संगठनों ने जताया रोष। अध्यापकों का कलेक्टर पर प्रदर्शन, तो चयनित एलटी सहायक अध्यापकों ने सोमवार को कलेक्टर परिसर में धरना दिया। बुलडोजर चलाकर सरकार ने मिटाए सबूत, तो पूर्व राज्यसभा सदस्य सांसद प्रदीप टम्टा ने अंकिता हत्याकांड पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बुलडोजर चलाकर सारे साक्ष्य मिटा दिए हैं। वही खबर है हल्द्वानी से नलों से आ रहा गंदा पानी छान कर पी रहे लोग, बीमारी फैलने का खतरा है। हल्द्वानी से खबर है पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पॉल गिरफ्तार, जेल भेजा। फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निकाला, तो धारचूला से खबर आई है दूसरे दिन भी नहीं खुला हाईवे, यात्री पैदल चलने को मजबूर हैं। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीसीएल में 891 टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार सिविल कोर्ट में 7692 क्लर्क एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 95 क्लर्क एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसबीआई में 1673 पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 53 प्रोफेसर एसोसिएट व प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 44 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड में 130 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्वदेशी जीपीएस नाविक से लैस होंगे सभी स्मार्टफोन, एसआईटी जांच तेज, सीएम ने फास्ट ट्रैक के लिए लिखा पत्र। विधानसभा में बैकडोर वाले कर्मियों को हटाना किया शुरू, तो लगभग 50 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के पत्र जारी किए गए। पिटकुल में महिला को गलत ढंग से दी गई नौकरी। हाकम का रिजॉर्ट तोड़ने के लिए जेसीबी देने को कोई तैयार नहीं है। 104 नंबर पर रोज 5000 लोग ले रहे सेहत की जानकारी। जो फोन अंकिता ने नहर में फेंका था, उससे हत्या के बाद भी पुलकित करता रहा बात। तो पुलकित ने कहा था कि अंकिता ने उसका मोबाइल नहर में फेंका, तो उसने गुस्से में धक्का दिया। एसआईटी ने देखा हत्या वाले दिन का वीडियो। 483 छात्रों को इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, तो एनआईटी का दीक्षांत समारोह हुआ। देर रात छुट्टी के आदेश से कई बच्चे पहुंचे स्कूल, तो शिक्षा विभाग ने रविवार 11:30 बजे दिया था छुट्टी का आदेश।
डीएवी कॉलेज में दाखिले की 5वीं सूची जारी हुई। बारिश से यमुनोत्री हाईवे 12 घंटे तक बंद रहा। मृत महिला के नाम से हड़पी करोड़ों की जमीन, तो नेहरू कॉलोनी थाने में महिला समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। विधानसभा पर गरजे दर्जन भर संगठन, तो अंकित हत्याकांड फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के साथ दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। सड़क किनारे बैठे 3 लोगों पर चढ़ी तेज रफ्तार गाड़ी, 2 की मौत हो गई। वहीं खबर है उत्तरकाशी से पत्र लीक प्रकरण में 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। बारिश से डेंजर जोन हुए खतरनाक, तो चंबा से खबर है खाड़ी बाजार के निकट भू धसाव से 2 मकान खतरे की जद में आए। वही खबर है गोपेश्वर से रेस्क्यू हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने का ट्रायल सफल रहा। वही खबर उत्तरकाशी से सहायक अध्यापकों ने किया प्रदर्शन, तो नियुक्ति नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा, जल्द समस्या हल करने की मांग की। यूके त्रिपल की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सुनवाई 12 को होगी। हाईकोर्ट ने यूके त्रिपल की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 1 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मौसम ने दिया साथ, हुई वोटों की बरसात, बुजुर्गों ने विकास, तो युवाओं ने बेहतर कल के लिए किया मतदान। डीएम ने मतदान कर्मियों की क्लास ली, कोई दिव्यांग तो कोई बीमार, फिर भी किया मतदान। तेज धूप भी नहीं रोक पाई वोटरों की कदम। राहत नवरात्र पर टूटा मंदी का लॉकडाउन। वहीं खबर है नैनीताल से बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर रात भर धरने पर बैठे रहे पालिका सभासद। गूगल पे पेटीएम से नहीं होगा पेट्रोल पंप पर भुगतान, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ला रहा अपना ऐप। आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो इस बार की पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन पर पुनर्विचार। रुद्रपुर महाविद्यालय का फाइनल में प्रवेश। पूर्णगिरि धाम में 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वहीं खबर है चंपावत से खाई में गिरने से बची श्रद्धालुओं की बस। मलबे और पहाड़ी से गिरते पत्थरों ने रोका यातायात। वहीं खबर है अल्मोड़ा से हिरासत में फरार कमल चंडीगढ़ से धरा गया, 12 होटलों को थमाया नोटिस। वहीं खबर है बागेश्वर में 2 मकान ध्वस्त किए गए। वहीं खबर है रुद्रपुर से परेशान युवाओं का एडमिशन के लिए धरना, नौकरी के लिए भूख हड़ताल की गई। किशोरी से छेड़छाड़ में फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, तो काशीपुर से खबर